खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मुख्तलिफ अदवार में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ख़ास नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर वो बच्चे जो 1965 यानी 1965 से लेकर 1980 तक पैदा हुए उनको कहा जाता है जनरेशन एक्स, और इसी तरह से वो बच्चे जो 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए हैं उनको जनरेशन जी कहा जाता है। तो इस तरह से जनरेशन जी में वो लोग शामिल हैं जो या तो टीन एजर हैं या फिर उनकी उम्र 30 साल से कम है। तो अब कुछ अरसे से एक रुझान मगरबी दुनिया में जो देखने में आ रहा है वो ये है कि वहाँ पर ये जेन जी के जो लोग हैं, यानी कि वो जो या तो टीन एजर है या उनकी उम्र 30 साल से कम है, वो मसीह की तरफ रागिब हो रहे हैं, मसीह को कबूल कर रहे हैं। उनका जो लगाव है कलीसिया की तरफ वो बढ़ रहा है, और इसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान भी हैं, कुछ इसे मौजज़ा करार दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसमें हैरानगी की क्या बात है? तो उसका सादा जवाब तो ये होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो मसीहत है वो मगरबी दुनिया में कमज़ोर पड़ रही है, और उसकी एक हालिया मिसाल आप इंग्लैंड से ले सकते हैं कि जो एक हालिया एक सर्वे हुआ जिसमें मज़हब के बारे में पूछा गया कि कितने लोग हैं जो किस मज़हब से कहलाते हैं। तो इंग्लैंड में ये पहली दफ़ा हुआ कि मसीहों की तादाद 50% से कम हो गई, जो कि अब 46 या 47% पे आ गई है। तो इसलिए जन जी का इस तरह से मसीह की तरफ रागिब होना ये अपने आप में बड़ा हैरानकुन है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बहुत सारी वहाँ पर जो चर्च बिल्डिंग्स थी उनको बेच दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, चूँकि वहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे होते थे। अगर आप वहाँ पर जाते तो सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे होते थे और आपको कोई जवान शख्स वहाँ पर नज़र नहीं आता था। तो इसीलिए अब जब ये रुझान शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग इस बात से हैरान भी हैं और इसे मौजज़ा भी करार दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक सादा जवाब है, लेकिन इसका मुश्किल जवाब भी है कि लोग इतने हैरान क्यों हैं और क्यों इसे मौजज़ा करार दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उनमें से पहली बात जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है और इसीलिए मैं आइंदा भी जिक्र करता रहूँगा कि एक ज़माना था जब मगरबी दुनिया क्रिश्चियनडम कहलाती थी, लेकिन 17वीं सदी के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि जो एक दौर शुरू होता है जिसे रोशन ख्याली का दौर कहते हैं, कि हर चीज़ को हम साइंसी नुक्ता निगाह से देखेंगे, हर चीज़ को हम मंतक से जांचेंगे, हत्ता कि बाइबल मुक़द्दस को, ईमान से जो बातें कही जाती हैं उन सब को हम मंतक से, लॉजिक से जांचेंगे। अब इसका एक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत सारी साइंसी तरक्की हुई, लेकिन इसमें एक जो पहलू नज़रअंदाज कर दिया गया वो ये था कि ईमान का ताल्लुक जो है वो रूह से है, स्पिरिचुअलिटी से है, और जो स्पिरिचुअलिटी के असूल कायदे हैं उन्हें आप जिस्मानी असूलों से नहीं जान सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम इन सभी को इसी असूलों के तहत जांचेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर चूंकि मगरबी दुनिया में जो डोमिनेंट रिलीजन था, बल्कि आप कहें कि एक ही मजहब जो था वो मसीहत थी, तो फिर इसके खिलाफ इस कदर लोग उठ खड़े हुए और बाइबल मुक़द्दस के जो दावे हैं उनको रद्द कर दिया गया, और इस कदर ये नफरत बढ़ी कि उनको पब्लिक लाइफ से बाइबल मुक़द्दस और उसके असूल कायदों को गायब कर दिया गया, क्रिश्चियनिटी को एक दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। और नतीजा ये हुआ कि मसीहत सिर्फ घरों तक महदूद होकर रह गई, पर्सनल लाइफ तक महदूद होकर रह गई, हत्ता कि इसे एक आउटडेटेड आइडिया समझा जाने लगा। तो इसीलिए अब जब जेन जी रागिब हो रही है मसीहत की तरफ तो बहुत सारे लोग इससे हैरान हैं। और फिर हैरानगी की वजह यह भी है कि जितने भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हैं जिसमें सभी कुछ आ जाता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका टीवी चैनल्स हैं, आपके जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपके जो बिजनेसेस हैं, सो सभी कुछ जो भी एरियाज हैं, स्पोर्ट्स हो गई, वहां पर एक ही नारा गूंज रहा था, वो लिबरलिज्म का था, एथीइज्म का था। और सबसे अहम जो तालीमी मैदान है, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, उसमें से मसीही अकायद की हर एक बात को मिटाने की कोशिश की
की गई, बाइबल पर तो बहुत देर पहले ही पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसके अलावा कि आप जो कैंपसेस हैं वहां पर ईमान की कोई बात नहीं कर सकते हैं, मसीह की बात नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए था चूंकि वहां पर डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, और जब ये सारे आइडियाज आए तो इन्होंने जो अपना दुश्मन समझा वो मसीहत को समझा। और फिर इन सारे एरियाज में ना सिर्फ मसीहत को एक दुश्मन के तौर पर देखा गया, बल्कि बाकी आइडियोलॉजीज को राइज करने के लिए ना सिर्फ उन्हें खुला हाथ दिया गया, बाकी मज़हब को ना सिर्फ खुली छुट्टी दी गई, बल्कि उनको खास तौर पर फैसिलिटेट किया गया। और उसके लिए एक मिसाल जो मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसी कई वीडियोस मंजर आम पर आई हैं कि जहां पर जो बच्चे हैं, मगरबी दुनिया के बच्चे हैं, उनको मसाजिद में लेके जाया गया ताकि वहां पर जाकर जिस तरह से हमारे मुस्लिम दोस्त नमाज पढ़ते हैं उस तरह से वो देखें और वो भी प्रैक्टिस करें कि नमाज कैसे पढ़नी है। इसी तरह से उनसे कहा जाता कल्चर के नाम पर के जो मुख्तलिफ मज़हब के ड्रेसेस हैं वो आपने पहनकर आने हैं। और इस पर मजीद आप मज़ाक़ा खेज़ बात देखिए कि पिछले दिनों में इंग्लैंड में एक बच्ची जब अपने झंडे का लिबास पहनकर वहां पर गई, यानी कि उसने ऐसा लिबास पहना था जो कि यूके का झंडा है, तो उसको इजाजत नहीं दी गई कि वो वहां पर स्पीच कर सके, बल्कि स्कूल से उसे भेज दिया गया कि कहीं बाकी लोग जो है वो ऑफेंड ना हो, चूंकि उस पर सलीब बनी हुई है। इसी तरह एक और बच्चे की वीडियो सामने आई और उसने बताया कि जब वो अपनी क्लास में था तो वैसे तो वहां कहा जाता है कि आपने मजहब पर बात नहीं करनी है, लेकिन वहां पे एक खास कोर्स था जो कि इस्लाम के बारे में था, उसके बारे में तालीम दी जा रही थी। और उस बच्चे का कहना था कि मैंने फिर टीचर से कहा कि मैं इस क्लास को नहीं लेना चाहता हूं, चूंकि मैं तो क्रिश्चियन हूं, तो मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है कि मैं इस सब कुछ के बारे में जानूं, जबकि आप कहते भी हैं कि यहां पर मजहब की बात नहीं होगी। लेकिन आप यहां पर इसके उलट कर रही हैं कि सिर्फ मसीहत को रोक रही हैं और बाकी मजहब के बारे में आप सब कुछ यहां पर बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर ना सिर्फ दीगर आइडियोलॉजीज बल्कि जो दीगर मजहब थे उनको ना सिर्फ खुली छुट्टी दी गई जो होनी चाहिए, जो हर जगह आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर फैसिलिटेट किया गया और मसीहत को रोकने की कोशिश की गई। और इस तरह के माहौल में जनजी का मसीह की तरफ जो रुझान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए लोगों को हैरान कर रहा है। और फिर तीसरी और आखिरी बात भी हमने ज़हन में रखनी है कि मगरबी ममालिक के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पे हर तरह की आज़ादी है, ह्यूमनिज़्म हम कहते हैं, यानी कि आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन अपने आप में आप जो भी करना चाहते हैं खुश होने के लिए आप किसी भी तरह की ऐशो इशरत वहाँ पर कर सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, माँ बाप भी नहीं ज़ाहिर है रोक सकते हैं। जब बच्चे एक ख़ास उम्र में पहुँच जाते हैं तो फिर किसी तरह के आप उनको रोक नहीं सकते हैं, किसी भी बात से रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह के माहौल में कि जब उनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐशो इशरत कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में जनजी का मसीह की तरफ जो रुझान है ये अपने आप में वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बेशक खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है और हम कुछ बड़ा होता हुआ देखने जा रहे हैं मगरबी दुनिया में, जिसका असर मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया पर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि जो आयत मैंने शुरू में बोली कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, तो यीशु मसीह का कहना है कि आलम अरवा की कुव्वतें जो है वो हमेशा मसीहत के खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन मसीहत हमेशा इतनी ताकतवर होगी कि ये जो दरवाजे हैं जहां पर जहन्नुम के हैं, इनके इतने ताकतवर साबित नहीं होंगे कि मसीहत वहां पर पहुंच ना सके, कलीसिया वहां पर कायम ना हो सके, कलीसिया कायम ना रह सके। तो ये बात यीशु मसीह ने बहुत पहले कह दी थी। तो इसलिए अगरचे कि मैं खुश हूँ और यकीनी तौर पर ये मौजज़ाना तौर पर यहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन साथ में मैं आप सभी लोगों को, चाहे आप मगरबी ममालिक में रहते हैं चाहे आप पाकिस्तान में हैं, एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी बेदारी आती है तो उतना ही ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उसकी एक मिसाल हमने चार्ली कर्क की सूरत में देखी कि जब वो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे, इस नौजवान नस्ल तक पहुंच रहे थे, तो उनको शहीद कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई। तो इसीलिए यह लाजम है कि हम खुदा का फजल मांगे कि जब ये सारी मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम उसमें कायम रह सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।